ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द thoracic vertebrae, although thoracic vertebrae are 13 in number in case of ox. ठीक है, सबसे पहला फीचर देखो, बॉडी की लेंथ देखो। ओके, ये दिख रहा है, मैंने पकड़ी तो बॉडी लॉन्ग और शॉर्ट है। मैम शॉर्ट, ठीक है। अभी सर्वाइकल में काफी लंबी देखी थी, बट हियर वेरी शॉर्ट बॉडी। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, एंटीरियर साइड जो ये है एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। ठीक है, तो जो आप देखोगे लेंथ ऑफ द बॉडी इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, एंड दिस बॉडी इज कंप्रेस्ड एट इट्स मिडिल। ठीक है, अब अगर यहाँ आके देखते तो इट इज कंप्रेस्ड एट इट्स मिडिल पार्ट। ठीक है, तो शॉर्ट बॉडी इन केस ऑफ thoracic vertebrae, पहली चीज। सेकेंड थिंग, बॉडी इज कंप्रेस्ड एट इट्स मिडिल। मिडिल में वो कैसी है, थोड़ी चपटी है। इट इज कंप्रेस्ड एट इट्स मिडिल। ठीक है, anterior side is convexity same as that of the other typical vertebrae. ठीक है, anteriorly body is showing convex area. फिर आप इसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैंने पहले वाले में नहीं किया। It articulates with the with the caudal extremity of the preceding vertebra. Preceding अगर cervical है या और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट वन है। ठीक है, तो this cranial part of the body is convex, or cranial extremity of the body is convex, that articulates with the caudal extremity of the preceding vertebra. Similarly, caudal one है, जैसे typical में बताया था, articulates with the cranial extremity of the body of the succeeding vertebra. ये बताने की जरूरत नहीं, हर इसमें अपन एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट फीचर इज शॉर्ट बॉडी, compressed at its middle. Second, an important feature is the supraspinous process. Supraspinous process is well developed in case of thoracic. इतनी बड़ी कहीं नहीं देखी होगी आपने, इनमें देखी है। ठीक है, बाकी इधर देखिए सब स्मॉल है, बट हियर यू कैन सी द लार्ज supraspinous process. ठीक है, supraspinous process is well developed, प्लेट लाइक है और काफी डेवलप है। ठीक है, इन सम वर्टिब्रे आप कुछ रीजन्स में देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी समिट है, समिट मीन्स इसकी चोटी, बिल्कुल ऊंचा जो इसका एंड पॉइंट है, इज बाइफिड इन सम वर्टिब्रे। इसमें तो नहीं दिख रहा है, बट सॉरी, समटाइम्स बाइफिड रहेंगे। बाइफिड मतलब छोटे छोटे दो ट्यूबरकल रहेंगे यहाँ पे। ओके, एट इट्स टर्मिनल पॉइंट, अपर पार्ट। ठीक है, फिर से देख लो, शॉर्ट बॉडी, वेल डेवलप्ड plate like supraspinous process that is having two lateral surface. एक surface lateral होगी because ये midline में जा रही है, both the surfaces are lateral surfaces. ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन के लिए इसलिए बता रहे, lateral this supraspinous process is having two lateral surfaces. ठीक है, anterior border and caudal border, ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, then transverse processes, these are the ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये पकड़ा हुआ जो मैंने, ये दोनों क्या है, स्मॉल ट्रांसवर्स प्रोसेस। कैसे ये स्मॉल ट्रांसवर्स प्रोसेस आर देयर, दे आर स्मॉल एज वेल एज स्टाउट। छोटे हैं और ब्लंट है। ठीक है, स्टाउट है, थिक है, तो स्मॉल ट्रांसवर्स प्रोसेस। यहाँ सिंगल और डबल की बात नहीं, क्योंकि ऑलवेज इन टिपिकल वर्टिब्रे ऑन ईच साइड सिंगल ट्रांसवर्स प्रोसेस इज प्रेजेंट। ठीक है, एक्सेप्ट इन सर्वाइकल वेयर दीज आर बाइफिड। तो यहाँ अपन thoracic की बात कर रहे हैं तो सिंगल बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसवर्स प्रोसेस आर स्मॉल एंड स्टाउट। ओके, अनदर फीचर इन ट्रांसवर्स प्रोसेस कैन सी हियर वेंट्रल एस्पेक्ट। यहाँ पे आपको देखो चिकना सा कुछ दिख रहा है, स्मूथ एरिया इज विजिबल, वन साइड क्लियर। ये देखो, ये दिस एरिया इज स्मूथ, हियर आल्सो transverse process है ना ये, this is transverse process. On the ventral aspect of the transverse process, you can see the smooth articular area. Can you guess? These are meant for anything? Articulation with ribs. With ribs, good. Which part of the rib? थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बिकॉज एंटीरियर एक्सट्रीमिटी जब अब रिब का दिखाएंगे, एंड रिब इज हैविंग टू पार्ट्स एंटीरियर एक्सट्रीमिटी, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में। वन इज नोन एज हेड, हेड के लिए आर्टिकुलेशन बताया था बॉडी में, एंड हियर इट दिस एरिया आर्टिकुलेट्स विद द ट्यूबरकल ऑफ द रिब। जस्ट वेट, में एक रिब दिखा देती है आपको, जस्ट वेट।
ओके, यू कैन सी दिस इज अ रिब. ठीक है, ये क्या है? रिब है. रिब में आप देखोगे दिस इज द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ द रिब. ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज हेड ऑफ द रिब, और ये इसको बोलेंगे ये वाला एरिया, ये ट्यूबरकल ऑफ रिब कहलाता है. हेड ऑफ द रिब, इस एंगल से क्लियर दिखेगा, रुक जाओ. दिस इज नोन एज हेड ऑफ द रिब, दिस इज नोन एज ट्यूबरकल. तो दो पार्ट है. प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ द रिब, ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी है, दैट इज अटैच विद द, यहाँ पे क्या होगा डिस्टल एक्सट्रीमिटी में रिब के, आपको पता होगा, Sternum. स्टर्नम होगा. ठीक है, यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज रहते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज इट इज अटैच्ड टू द स्टर्नम. ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज के हेल्प से. तो बट प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी आप देखोगे हैज टू पार्ट्स. ठीक है, वन दिस लार्ज पार्ट इज नोन एज हेड. हेड आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी, जो भी बॉडी मैंने पहले बताया था. ठीक है, तो हेड आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी, एंड दिस फेसेट ट्यूबरकल दैट आर्टिकुलेट्स विद द, इसमें बिल्कुल स्मूथ फेसेट दिख रहा है, आर्टिकुलेट्स विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस. ठीक है, वेंट्रल एरिया ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस जो अपन अभी देख रहे थे. ठीक है, तो दिस इज द आर्टिकुलर एरिया प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द transverse process of the thoracic vertebra, and this facet or articular area articulates with the tubercle of the rib. ठीक है, this articulates with the tubercle of the rib. ठीक है, अब बॉडी में हम देखेंगे, एंटीरियर साइड में बॉडी बताया कॉन्वेक्सिटी है, पोस्टीरियर साइड में कॉन्केविटी है. ठीक है, यहाँ पे हालांकि बहुत क्लियर नहीं दिख रही. एंटीरियरली ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज दिस इज थोड़ा ब्रोकन है तो रफ दिख रही है. ऑन ईच साइड, ये यहाँ पे आपको छोटा सा एरिया दिख रहा होगा, ऑल्दो नॉट वेरी क्लियरली विजिबल. ठीक है, तो दीज टू एरियाज, ये एंटीरियर साइड में, दैट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रिब. तो आधा पोर्शन इससे आर्टिकुलेट करेगा, आधा इसके आगे वाले थोरैसिक वर्टिब्रे से. ठीक है, हैंस कॉल्ड द डेमी फेसेट. डेमी मीन्स हाफ, सेमी और डेमी क्या होते हैं? हाफ. ठीक है, तो रिब का जो हेड होगा हाफ आर्टिकुलेट्स विद द दिस thoracic vertebra, और हाफ पोर्शन जो रहेगा विद द एंटीरियर. इसके एंटीरियर मान लो कोई thoracic होगा वर्टिब्रा, तो दोनों मिल के कंप्लीट फेसेट फॉर वन हेड ऑफ द रिब. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज सीरीज में चलते हैं ना ये वर्टिब्रे. सिमिलरली पोस्टीरियर साइड यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द फेसेट, ये ऑन ईच साइड फॉर हेड ऑफ द रिब. बॉडी की बात कर रही. ठीक है, अब इसके पीछे एक और आएगा, दैट ऑल्सो हैविंग एंटीरियर साइड अ स्मॉल फेसेट. तो बोथ they unite to form a complete facet for the head of the rib. Actually ये दो में होता है, ये ऐसे चलता जाएगा. तो this rib जो है it articulates with the head, articulates with the body. ठीक है, whereas tubercle जो है, tubercle of this rib articulates with the this thoracic with the transverse process of the succeeding rib, succeeding vertebra. पीछे वाले वर्टिब्रे से आर्टिकुलेट करेगा इसका ट्यूबरकल. ठीक है, तो मींस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द सीरीज. वो एक एक लगा के देखेंगे तब आपको क्लियर होगा. ओके, तो ऑन ईच साइड द बॉडी इज हैविंग एंटीरियरली एज वेल एज पोस्टीरियरली डेमी फेसेट. यहाँ भी होंगे फेसेट्स, यहाँ भी होंगे. ठीक है, तो ये सीरीज चलेगी तो इन दोनों के बीच में एक हेड आएगा, फिर दो के बीच में एक हेड आएगा, फिर दो के बीच में हेड आएगा. क्लियर है? जैसे आप इसमें देखोगे दिस सेवेंथ वन, suppose this is first one. ठीक है, suppose this first here. ठीक है, तो this area articulates with the head of the rib. Yes, that requires two vertebrae. Head of the this rib requires the for articulation to. आगे इससे सेवेंथ वाले से हो जाएगा और पीछे फर्स्ट से. ऐसे इसके पीछे आएगा तो फर्स्ट thoracic एंड सेकेंड के बीच में सेकेंड रिब आएगी. ठीक है, और सेकेंड और थर्ड के बीच में थर्ड. इस तरीके से हेड ऑफ द रिब आर्टिकुलेट्स. एंड जो ट्यूबरकल होगा दैट आर्टिकुलेट्स विद द ट्यूबरकुलर फेसेट प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट. ये देखो, ये ऐसे आर्टिकुलेट हो जाएगा ट्यूबरकल. ओके, थोड़ा सा अलाइन करके दिखाना पड़ेगा आपको. इतना डिस्क्राइब करना है. ट्रांसवर्स प्रोसेस आर हैविंग वेंट्रली फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द ट्यूबरकल ऑफ द रिब, and anterior extremity of the body is having on each side demifacet for articulation with the head of the rib. Similarly, caudal extremity of the this body is having on each side demifacet for articulation of the
हेड ऑफ द रिब। तो इस तरह सीरीज जाएगी तो आधा फेसेट इससे बनेगा, आधा उससे बनेगा, देन देयर इज एकोमोडेशन ऑफ द कंप्लीट हेड ऑफ द रिब। ठीक है, तो एक रिब को आर्टिकुलेट करने के लिए 2 वर्टिब्रे की जरूरत पड़ती है। ओके, क्लियर हो गया? देन these two are the cranial articular processes or facets. बहुत small होगी in case of this thoracic vertebrae. Very small articular processes or facets we can call. ठीक है, that they are present just on the dorsal aspect of the ring. ये ring है, ring के बिल्कुल आगे की तरफ और ऊपर की तरफ 2 small faces are there placed adjacent to each. ठीक है, तो ये है these two are the cranial articular facets or process. Okay. And the caudal articular facet जो दिखाई देंगे process, they are present just in the ventral aspect of the supraspinous process. ये यहाँ दिख रहे हैं आपको, काफी अलग है इसमें cervical vertebrae से। ये देखो, ये दिख रहे हैं। These two are the caudal articular facets. ये पूरा रिंग है इसका, दिख रहा है आपको, ये caudal articular facets। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ट्रांसवर्स प्रोसेस है। दिस इज रिंग और दिस इज द caudal extremity of the body. On each side this presence of the facet और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग? क्योंकि दिखाने में भी कभी कभी वो क्लियर नहीं हो रहा है। एनीबडी? मैम आर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होंगे? आर्टिकुलर प्रोसेस है, फेसेट के फॉर्म में बोलेंगे। ये दिख रहे हैं आर्टिकुलर? हाँ, ओके मैम। ये दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो इस important characteristic feature of the thoracic, very small articular processes और facets, बहुत छोटे होंगे, इसलिए small articular facets are there। ठीक है, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये cranial one है और ये caudal one है, बिल्कुल जुड़े हुए, ऊपर काफी ऊपर चले गए। प्लेट लाइक प्रोसेस जैसा नहीं दिखाई देगा एज इन केस ऑफ these vertebrae। ठीक है, इनमें काफी क्लियर दिखाई दे रही फेसेट जो है, बिल्कुल आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो है वेल डेवलप है। ठीक है, इसलिए बताया था इन केस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे वेल डेवलप आर्टिकुलर प्रोसेस आर प्रेजेंट हैविंग आर्टिकुलर फेसेट्स। ये एक है और एक ये है, इतने बड़े हैं देखो। बट हियर इन केस ऑफ thoracic ओनली स्मॉल फेसेट्स आर देयर। ठीक है, द cranial articular processes they are present just dorsal to the ring they are present। ठीक है, डॉर्सली और क्लोज टू द रिंग, बिल्कुल पास में ही है। एंड हियर द caudal articular process, ये cranial हो गया। ठीक है, caudal at the ventral aspect of the supraspinous process, बिल्कुल नीचे की तरफ। यू कैन सी these two and smaller। ठीक है, this is the feature of the thoracic। Anybody can revise this process features of the thoracic vertebrae? Anybody जिसको कुछ भी याद? Body is short. Body Is short, Yes. comprised at the middle, and Yes. supraspinous process well developed and plate-like, Yes. and small process stout is there. transverse process, okay। हाँ। Transverse process, and ventral to the transverse process there is there is articular surface for the attachment of tubercle of the rib. for articulation है ना, for articulation with the tubercle of the rib there is formation joint। ठीक है, okay। और And there are demifacet on each side of the body. हाँ, cranially as well as caudally। ठीक है, हाँ। Caudally. for And, articulation with the for articulation with the head of the ribs. good, okay। And cranial articular facets are very small, and caudal also very small. small रहेंगे। ठीक है, तो here we complete the thoracic vertebrae। ठीक है, अब अच्छा एक चीज आप लोग से पूछना था, why you are not joining the yoga classes? Because any question, any query? नहीं है? नो मैम। ठीक है, and I am leaving the ठीक है लिंक।